देश भर में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा गर्म है और आज चौथे दौर की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। चंडीगढ़ में बैठक होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के तौर पर कई वरिष्ठ नेता भाग लेंगे, तो वहीं किसान संगठन से जुड़े लोग भी अपनी मांगों को एक बार फिर से सरकार के सामने रखेंगे। इससे पहले भी बैठकों का कोई दौर हो चुका है और सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सरकार किसानों की मांगों को लेकर गंभीर है और एक स्थायी समाधान निकालने पर चर्चा कर रही है। आपको बताते हैं कि क्या ऐसी बड़ी मांगे हैं जिनको लेकर सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है। किसान और किसान संगठनों से जुड़े लोग लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। किसानों ने सरकार के सामने 12 बड़ी मांगे रखी है, जो चाहते हैं कि इन मांगों पर सरकार अमली जामा पहनाए, अपनी मोहर लगाए। इन 12 मांगों में जो मुख्य मांग है वो है एमएसपी की। किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब उनकी खेती को जो एक सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, सरकार उस पर अपनी मोहर लगाए। इसके अलावा देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी नरसंहार के अपराधियों को सजा और किसानों को न्याय दिया जाए। किसानों के जो संपूर्ण कर्ज माफी के मामले हैं उस पर सरकार कर्ज माफी करे। इसके साथ साथ किसानों और खेतीहर मजदूरों को पेंशन प्रदान की जाए। साथ ही किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक एक सदस्यों को नौकरी दी जाए। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को सरकार रद्द करे। इसके अलावा भी कुछ अन्य मांगे हैं जो किसान और किसान संगठनों से जुड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर किसानों के साथ नजर आए। हालांकि सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। सरकार का कहना है कि अगर सरकार एमएसपी पर हामी भरती है तो खजाने पर हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके अलावा दिल्ली कूच की मांग पर अड़े किसानों को सरकार लगातार मनाने की कोशिश कर रही है। अभी 2 दिन पहले भी चंडीगढ़ के अंदर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय के साथ लगभग 5 घंटे तक किसानों और इन मंत्रियों के साथ एक बैठक चली। इस बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए। हालांकि जब बैठक के बाद मंत्री बाहर आए और किसान नेता बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं, लेकिन फिलहाल इस बैठक में कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलकर सामने नहीं आया। जिसके बाद आज यानी कि रविवार को शाम 6 बजे, मतलब थोड़ी ही देर में, एक बैठक फिर से बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बैठक के अगले ही दिन किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर किसान संगठनों ने सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए भारत बंद का आह्वान किया। और उसके बाद अभी जो आज बैठक हो रही है कई मायनों में बेहद अहम है। लगातार इस आंदोलन पर राजनीति भी हावी है। विपक्षी नेता बार बार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। तो वही सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी तक के टेन्योर में, मतलब लगभग 10 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो कुछ किया वो अभी तक 70 साल में कांग्रेस और जो दूसरी सरकारें देश के अंदर रही है वो किसानों के लिए नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार लगातार किसानों की उन्नति और तरक्की के लिए प्रयास कर रही है। हालांकि जिस तरह से पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बने शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, कई किसानों को चोट आई, किसान की इसमें मौत भी हो गई। इसके बाद तनावपूर्ण माहौल लगातार देखा जा रहा था। अगर बात करें राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स की, तो इस बैठक से पहले तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दिल्ली के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के साथ साथ जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके जवान भी सड़कों पर तैनात हैं। हरियाणा और पंजाब के कई जिलों के अंदर अभी तक इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है और सरकार के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि इस किसान आंदोलन के अंदर कुछ उपद्रवी लोग भी शामिल हैं जो आंदोलन की गरिमा को भंग करना चाहते हैं, जो आंदोलन को एक गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे में इन लोगों से बचकर रहा जाए। सरकार बार बार किसानों से कह रही है कि वो अपने आंदोलन को एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ाएं। बातचीत की टेबल तैयार है, यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को कतई अपने आंदोलन में शामिल ना किया जाए जो इस बातचीत को एक गलत मोड़ में ले जाए। जिस तरह से शंभू बॉर्डर के अंदर किसान और
पुलिसकर्मियों के बीच संघर्ष देखा गया, जिस तरह से वहां पर आंसू गैस चलाई गई और जिस तरह से फायरिंग की घटनाएं सामने आई, तो ऐसे में सरकार भी अब इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। और सरकार के जो बड़े नेता हैं, जो कृषि मंत्री हैं, वो बार बार मीडिया के माध्यम से इसी तरह का मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि जो आज की बैठक है यहाँ पर ठोस रिजल्ट निकल कर आएगा। तो वहीं किसान संगठन भी जो बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है, इस बैठक को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। उनका दावा है, उनका मानना ये है कि आज की बैठक बेहद अहम है और 6 बजे जब बैठक शुरू होगी तो जो 12 मुख्य मांगे सरकार के सामने रखी गई है, सरकार इन मांगों को बेहद गंभीरता से लेगी और जो उम्मीद आज की इस बैठक से लगाई जा रही है, इस बैठक के अंदर वो तमाम जो मुद्दे हैं वो सोल्व आउट हो जाएंगे। हालांकि सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, जैसे कि हमने बातचीत में शुरू में कहा कि सरकार अगर एमएसपी वाले मुद्दे को मान लेती है तो यहाँ पर सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े खुद सरकार के प्रतिनिधियों की तरफ से, जो तमाम अर्थशास्त्री हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि अगर एमएसपी की ही मांग को मान लिया जाए तो हर साल सरकारी अकाउंट पर 10 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। हालांकि जो दूसरी मांगे हैं वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि सरकार के सामने कुछ चिंता वाली हो, क्योंकि वो ये कहा जा रहा है कि जो किसानों को मुआवजा है वो दिया जाए, पुराना कर्ज माफ किया जाए, किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिजनों को नौकरी दी जाए। इसके साथ साथ वो तमाम जो छोटी छोटी मांगे हैं उन पर सरकार लगभग आप मान सकते हैं पॉजिटिव रुख अपना सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो एमएसपी का है और देखना यही है कि एमएसपी अगर लागू हो जाती है या एमएसपी को लेकर कोई बातचीत की टेबल आज तैयार होती है तो क्या आने वाले दिनों में जो उम्मीद लगाई जा रही है कि किसान आंदोलन एमएसपी की मांग को मानने के बाद लगभग थम सा जाएगा, क्या वो उम्मीद आज बैठक में पूरी तरह से कामयाबी की ओर बढ़ती है? और जो 2024 के आम चुनावों से पहले देश के 3 बड़े राज्यों के अंदर किसान आंदोलन की धमक सुनाई दे रही है, क्या वो आज शांत हो जाएगी? खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई है, न सिर्फ किसान सड़कों पर है बल्कि दिल्ली से हरियाणा जाने वाले और हरियाणा से पंजाब जाने वाले आम लोगों को भी जिस तरह से रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो दिक्कतें आज समाप्त हो जाएगी? इसके साथ साथ जो रोड का जो रास्ता है वो खुल जाएगा, जो बैरिकेडिंग्स की गई है वो आज शाम को खुल जाएगी। इसके साथ साथ जो ट्रेनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगी हुई है, जिस तरह से ट्रक्स बॉर्डर पार नहीं कर पा रहे और ये माना जा रहा है कि अगर ऐसे ही आंदोलन लगातार लंबा चलता रहा तो आने वाले समय के अंदर देश में खाने पीने की चीजों और सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। कुछ मुनाफाखोर इस आंदोलन का फायदा उठाकर देश को महंगाई की आग में झोंक सकते हैं। जो तमाम किंतु परंतु हैं, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या वो सवाल आज शाम की बैठक के बाद समाप्त हो जाएंगे? क्योंकि पिछली बार जब बैठक हुई थी तो लगभग 5 घंटे की एक मैराथन बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान सरकार ने कहा कि वो किसानों की मांगों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर मुद्दे पर सरकार किसानों के साथ सकारात्मक है और इस बातचीत के माध्यम से हर मुद्दे का वो समाधान भी निकालना चाहते हैं। तो आज उसके बाद चौथे दौर की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक को लेकर जब घड़ी में शाम के 6 बजेंगे तो पूरे देश की नजरें रहेंगी। दिखना यही होगा कि इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभी हम फरवरी महीने में, ऐसे में सरकार के सामने भी कई बड़े चैलेंजेस हैं। माना यही जा रहा है कि 2024 के आम चुनाव अप्रैल में होंगे, ऐसे में सरकार भी किसी तरह का विवाद नहीं चाहती। सरकार का लगभग 5 साल का टेन्योर पूरा होने को है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से भारत मंडप के अंदर बीजेपी की बैठक बुलाई गई, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, यहाँ पर भी सरकार की तरफ से खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से मैसेज दिया गया, वो लगभग यही उसका लबोलुबाब है कि सरकार देश के विकास के लिए हर शख्स के साथ कदमताल करना चाहती है। जो सरकारी योजनाएं हैं वो हर शख्स तक पहुंचे, निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को केंद्रीय योजनाओं का फायदा हो। तो सरकार भी चाहती है कि जब टेन्योर खत्म हो रहा है तो किसी भी पक्ष को नाराज ना किया जाए और खास तौर पर किसान को जिस तरह से अन्नदाता बोला जाता है, उस वर्ग को तो कतई नाराज या निराश नहीं किया जाए। जो चुनावों के अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेता है, सरकार में अपनी सहभागिता दिखाता है और देश में जिसकी इमेज एक अन्नदाता के रूप में है। तो
बैठक को लेकर काफी उम्मीदें हैं और देखना यही है कि ये बैठक किस तरह से सकारात्मक माहौल के अंदर शुरू होती है और कैसे इस बैठक के बाद जब बैठक में मौजूद प्रतिनिधि बाहर मीडिया से आकर बातचीत करते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स दिखाते हैं और क्या कुछ इस बैठक को लेकर बाहर आकर मीडिया से बातचीत करते हैं। फिलहाल नवोदय टाइम्स के इस डिजिटल फेसबुक लाइव पर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।